Hey friends, this is day 14 of my vlog to speak in front of camera. तो कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आपका दिन? कैसा जा रहा है सब कुछ? मुझे बताइए कमेंट में। आई वुड लाइक टू हेयर टू रीड क्या एक्सपीरियंसेस कैसा है आप लोगों का दिन, और कुछ भी जो शेयर करना चाहें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो फिर आज क्या बातें करेंगे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लग रहा है मेरा सोशल इंटरेक्शन इतना ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब आगे क्या बताऊँ। वैसे तो हैं बचपन की छोटी छोटी कहानियाँ, बट एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। मतलब मुझे पोर्ट्रे करना नहीं आता कि स्टोरीज बताएं कैसे। मतलब मैंने अपनी वीडियोस को देखा, देन आई रियलाइज कि यार इतनी अमेजिंगली मैंने नहीं बताया स्टोरीज। अब मैं काम कर रही हूँ उस पर मुझे स्टोरी टेल करना नहीं आता। दैट इज़ द रीज़न कि मैं थोड़ी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। और जो भी होता है मन में पूरी स्टोरी चल जाती है। आई थिंक सबके साथ ही, मैंने जो इंट्रोवर्ट होंगे स्पेशली उनके साथ ऐसा होता होगा कि आपके मन में इतनी सारी स्टोरीज हैं। मतलब पूरा आपको पिक्चर बाय पिक्चर सब कुछ याद है, बट बात जब आती है कि उसको बताना है, किसी को बोलना है, तो आप आधी चीज़ें खा जाते हो और आधी चीज़ें कट शॉर्ट करके बता देते हो। तो आई मीन मैंने कई लोगों को देखा है कि वो स्टोरी कैसे बताते हैं, वर्ड बाय वर्ड। मतलब आप फील करोगे कि हाँ आप भी उस जगह पे हो, आपने भी वो स्टोरी गो थ्रू की है। तो आई मीन दिस इज़ अमेजिंग, क्या कहते हैं, टैलेंट। हाँ, दिस इज़ अमेजिंग टैलेंट कि हाँ लोगों को अपनी स्टोरी पोर्ट्रे करना आता है, और मुझे नहीं आता है कि मैं कैसे बताऊँ अपनी बातों को, कैसे शेयर करूँ। जितना दिमाग में होता है उतना कैसे कन्वे करूँ। तो मैंने देखा, तो फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी। फ़िलहाल मुझे कोई स्टोरी नहीं याद आ रही है ऐसी बचपन की। मतलब हैं सारी इंटरेस्टिंग ही। मतलब मैं बचपन में ऐसी थी कि 2 चीज़ें तो बाय गॉड होता ही था। एक मुझे चोट लगना, और दूसरा मेरी ट्रेन या बस, मैं जिससे भी आ रही हूँ उसका लेट होना। आई मीन मुझे पनौती कहते थे। अब तो ख़ैर ऐसा नहीं होता है। ट्रेन, आई डोंट नो, मतलब वो बुरा वक़्त चल रहा था या फिर क्या था, आई डोंट नो, बट कोई भी ट्रेन, आई मीन अगर वो ऑल द टाइम फिक्स है, मतलब आती है ऑन टाइम आती है, बट जिस बार मैं जा रही हूँ वो लेट हो जाती थी। और कई बार ऐसा हुआ है। और कितनी चोटें लगी हैं, कहीं से गिर गई, कहीं और मेजर चोटें लग रही हैं। तो ये वॉज लाइक एपिक चीज़ें, मेरा मजाक उड़ाते थे लोग। और साथ ही मैं इतनी मतलब चुपचाप भी थी बहुत, अभी भी हूँ। तो दैट इज़ थिंग। बट हाँ मैं उसको इतने अच्छे वे में नहीं बता पा रही हूँ, या तो मैं मतलब वही कि हाँ बोलना है तो कुछ बोल दिया, बट हाँ उसको बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर रही हूँ। तो मैं, लेकिन हाँ मैं ऐसा नहीं कि मैं इसे छोड़ दूँगी। अब ये चीज़ हाथ में उठाई है तो इसे पूरी तरीके से सीखूँगी और पूरी तरीके से आप तक कन्वे करूँगी, और आप लोग मुझे बताना कि मैं कितना इम्प्रूव हुई हूँ, कितना बताई हूँ। अभी तो मुझे कोई स्टोरी नहीं याद आ रही है, आई मीन एंड टू एंड। बट हाँ, अगर नेक्स्ट व्लॉग में या फिर आने वाले कभी भी दिनों में मेरे को मतलब हुआ कि मैं कोई आपको स्टोरी बताऊँ अपने बचपन की, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वन बाय वन बहुत आराम से उसको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप भी फ़ील कर सको। आई मीन जो मैं उस स्टोरी को वापस से बताने के टाइम पे एन्जॉय करती हूँ, मैं वो फीलिंग आप लोगों तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। और दैट इज़ द माई आई मीन मेन कंसर्न कि अगर मैं ये पहुँचा पाई, लोग ये चीज़ फ़ील कर पाए, इट मीन्स कि इन पर्सन ऑल्सो अगर मैं किसी से मिलती हूँ, किसी को अपनी चीज़ बताती हूँ, मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, अगर वो मैं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि सीरियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते होंगे कि मन में बहुत कुछ होता है बस बोल नहीं पाते हैं, और फिर लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, उन्हें जज करने लगते हैं कि एटीट्यूड है, या फिर बात नहीं करना चाहती है या करना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट दैट कि आपके पास लफ्ज़ नहीं होते हैं, आपके पास वे नहीं होता कहने का, कन्वे करने का। कभी कभी आप कई चीज़ों को लेकर चुप हो जाते हो, तो दैट इज़ द थिंग। चलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी और मैं सीखती रहूँगी। ऐसी और भी क्या बातें करूँ, बस है। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। मतलब अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं अब जिम जाने लगी हूँ, लाइक वर्कआउट करने। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, एंड या मेरे पास ये मैरिज प्रपोजल्स की भी बहुत स्टोरीज़ हैं जिसमें मोटे होने की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो या आई मीन दीज आर द थिंग्स हैपेंड वन बाय वन कि हाँ मुझ में कमी है, मुझे एडजस्ट करना होगा। क्योंकि आई थिंक बहुत सारी लड़कियों को, आई थिंक लड़कों को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही, लुक्स की वजह से और हैवी वेट की वजह से इग्नोर करते हैं, मतलब एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई तब तक तो मुझे, मतलब मैं अच्छी ही लगती थी। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, चाहे वह मैं मोटी थी तब भी, और चाहे मैं अब जब मैंने वेट कम कर लिया है तब भी।
तो मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, हमेशा से करती थी भी। बट ये था कि लोग कर रहे हैं फिर, बट हाँ, आई मीन ज़रूरी था वेट लॉस करना, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात मुझे अब समझ में आई, तब मुझे लगता था कि जो है मुझे जैसे मैं जैसी लगती हूँ मैं उसे वो मुझे ऐसे ही पसंद करे। और आज भी हैं ऐसी कई लड़कियाँ जिन्हें ऐसे लड़के मिल जाते हैं, या फिर ऐसे लड़के हैं जिन्हें ऐसी लड़कियाँ मिल जाती हैं। आई मीन आई डोंट नो उनका बैक एंड स्टोरी क्या होता है, बट हाँ, आई मीन दे गॉट मैरिड और अच्छे से रहते हैं। तो यही है, तो इसी रीज़न की वजह से मैं अपना फ़िटनेस जर्नी मैंने अपना स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते-करते मुझे अब रियलाइज़ होता है कि बहुत सुकून होता है इसमें। आई मीन अपने आप पे काम करना। जब आपके पास बहुत तमाम चीज़ें चल रही हों, गड़बड़ हो रहा हो, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत चीज़ें चल रही हैं, बट एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, वो है आपका, आप अपने आप को, आपकी फ़िटनेस, अपना ध्यान रखना, वर्क ऑन योरसेल्फ। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने आप पे, क्योंकि तब आपके हाथ में होता है, बाकी चीज़ें तो दुनिया के हाथ में है। मतलब कोई मान लो जॉब में आपका बॉस आपको डाँट रहा है, तो वो उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। आपने अपना बेस्ट तो किया बट उन्हें नहीं पसंद आया। या फिर आपकी दोस्ती में किसी से झगड़ा हो गया, कोई आपकी बात नहीं समझ पाया, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, कितना आप समझाओगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग। क्योंकि जब आप अपने आप पे काम करने लगते हो तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। किसी के क्या कहते हैं, कोई आपकी तारीफ़ करे या फिर आपके साथ रहे या नहीं रहे। एक चीज़ जो है वो आप कर रहे हो और वो अच्छा होगा, क्योंकि आप उस पे काम कर रहे हो और आपके हाथ में है। तो ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट किया। तो सीरियसली मैं जब जिम जाती हूँ और 1 डेढ़ घंटा अपना वर्कआउट करती हूँ, वो मैं सच बताऊँ पूरे दिन का मेरा बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ़ अपने आप के साथ होती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ, अपने आप के लिए काम कर रही होती हूँ। तो दिस इज़ रियली अमेज़िंग फीलिंग। अगर कोई नहीं जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ जाओ, एक बार ट्राई करो। आधे घंटे ही जाओ। जब आप जाने लगोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा ही। और इससे इससे बेहतर कोई और फीलिंग हो ही नहीं सकती। तो मैं भी ऐसे ही जिम जाती हूँ, तो दिन भर में मतलब मेरे काम में को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर मैं थोड़ी-सी भी स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ, तो वहाँ जाने के बाद वो चेंज हो जाता है। मीन एटलीस्ट मैं उसको उस टाइम में नहीं सोचती हूँ, तो मेरे को एक डिफरेंट थॉट्स आते हैं कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपका माइंड 2-3 घंटे थोड़ा-सा रिलैक्स होता है। आई नो जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनका जो टाइम शेड्यूल हो चुका है कि अ, नहीं मिलता इतना टाइम, बट आई थिंक निकालना चाहिए टाइम। आप अगर आधे घंटे भी निकाल सकते हो तो निकालना चाहिए, क्योंकि आधे-आधे घंटे करके आपका बहुत कुछ होता है। मैं वही कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो दिस इज़ द फ्रेज़, यहीं पे काम आता है कि हाँ। और सच में इस काफ़ी एक टाइम था मेरी लाइफ़ का जिसमें बहुत सब कुछ बहुत अपोज़िट चल रहा था। तो उस टाइम में मैंने एक चीज़ सीखी थी, वो था पेशेंस। और पेशेंस ऐसा कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उस पे आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ आपके हाथ में है, सिर्फ़ उस पे अपना टाइम वेस्ट कीजिए। कोई इंसान, कोई चीज़, कुछ भी अगर आपके हाथ में नहीं है, इट शुड आउट ऑफ योर माइंड, एज़ सिंपल एज़ दैट। और जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाए, उस दिन तो आप जग जीत लिए। बट फिर भी इंसान कोशिश करता रहता है। अब देखो, मुझे ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी अभी आप आपको समझ में आ गई, आप समझ जाते हो बस ठीक है, लेकिन सामने वाला, और जब वो सामने वाला कोई बहुत क्लोज़ हो और वो ना समझे, तो बहुत हर्ट होता है, क्योंकि पूरी दुनिया अपनी जगह है, बट हाँ, क्लोज़ वन के लिए तो एटलीस्ट एक स्पेशल फीलिंग रहती ही है। तो उन चीज़ों के लिए एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, और वो एक्सप्रेस मैं यहाँ करना सीख रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ें हैं, उन्हें भी ओवरकम कर सकें। तो बस यही है कि हाँ, अपने आप पे काम करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर आप नहीं हो, फिटनेस हो, बातें करने में, अपने लुक्स पे, ड्रेसिंग्स पे, अपने आप पे, जो रिलेटेड है आपके खुद से, उस पे काम करना ही चाहिए। बाकी आप तमाम चीज़ों पे काम बाद में करो, बट खुद पे काम करो। जितना जियोगे, आई नो, आई मीन कई लोग कहते हैं कि अरे क्या करना है, नहीं रहे तो ये वो। अरे भाई, जब तक हो तब तक तो चैन खुशी से जी लो, मरने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए वर्क ऑन योरसेल्फ, ओके। तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो फ़िलॉसफ़ी की बातें होती हैं वो एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगती हैं। तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी लाऊँ और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊँ, जिससे कि बोरिंग ना लगे। आप लोग सुनें और महसूस करें, आगे बढ़ाएँ। ओके? तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।